सो गाइज, ये स्टैंडर्ड है अभी एल क्लासिको का। यार कल का मैच देखने के बाद मुझे यही लग रहा था कि इतना स्टैंडर्ड कैसे गिर गया। याद आ रहा था यार, जब वो रियल मैड्रिड बार्सिलोना, रोनाल्डो वर्सेस मेसी, सिर्फ रोनाल्डो वर्सेस मेसी नहीं हुआ करते थे वहाँ उस टाइम पे। वो 11 रियल मैड्रिड के प्लेयर्स वर्सेस 11 बार्सिलोना के प्लेयर्स, जावी, इनिएस्टा, पियोल, पिके, डैनी अल्वेज, इधर में मार्सेलो, रैमोस, वरान, क्रूज, मॉड्रिच, कैशमीरो, बेल, बेंजेमा, रोनाल्डो। व्हाट, कहाँ से कहाँ आ गया ये, कहाँ से कहाँ आ गया ये एल क्लासिको वाला फिक्सचर यार। बट कल रियल मैड्रिड ने सुपर कप चैंपियन तो वो हो गए, बट मैं क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा रियल मैड्रिड को। आई थिंक मैच कल बार्सिलोना के जो मैनेजर हैं, अभी वर्ल्ड फुटबॉल के 2 सबसे ओवर कॉन्फिडेंट मैनेजर में से एक हैं जावी और एक है एरिक टेन हैग। तो जावी ने कल जिस तरीके से एक टैक्टिकल ब्रिलियंस से मैच गिफ्ट कर दिया पूरी तरीके से रियल मैड्रिड को, वो देखने लायक था। पहला जो चीज है कि एज यूजुअल बार्सिलोना टैक्टिक्स वाज कि आपको बॉल रखना है, पोजिशनल फुटबॉल। अब पोजिशनल फुटबॉल अगर आपको खेलना है तो आपको बॉल ज्यादा जल्दी छीनने भी है, तो आपको हाई लाइन मेंटेन करना है। अब हाई लाइन आप मेंटेन कर रहे हो अगेंस्ट विनीसियस जूनियर और रॉड्रिगो, जो कि कल टिपिकल डायमंड में नहीं खेल रहे थे, कभी बाहर थे विंग में, कभी अंदर आ रहे थे, तो ये सब चल रहा था। बट मैच बार्सिलोना कहाँ हार गई? मैच बार्सिलोना हार गई यहाँ पे। सर्जियो रोबर्तो तो मिडफील्ड में क्या कर रहे थे? गावी का ना रहना एक इम्पैक्ट तो डाला है कि जो प्रेसिंग फुटबॉल बार्सिलोना खेलना चाहते हैं वो प्रेसिंग फुटबॉल नहीं खेल पाए, क्वाइट नेचुरल। गावी के ना रहते। लेकिन अगर आप गुंडोगान और फ्रैंकी डिजोंग और सर्जियो रोबर्तो का मिडफील्ड कॉम्बिनेशन बनाते हो और आप ये चाहते हो कि सर्जियो रोबर्तो ऊपर चढ़ के प्रेसिंग करे, तो मिडफील्ड तो खोलना था, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर तो है नहीं, या फिर कोई डिफेंसिव मिडफील्डर जो कि तोड़ेगा ओपोनेंट के अटैक्स को, रोकेगा, ये नहीं था। गुंडोगान नहीं है। इसके पहले गुंडोगान को डिफेंसिव मिडफील्ड खिलाने के चक्कर में पेप गार्डियोला ने एक चैंपियंस लीग फाइनल हार गए थे वो। अब जावी सुपर कप फाइनल हार गए। फ्रैंकी डिजोंग इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन आपने उसको कल अलग ही एक अकेला कर दिया मिडफील्ड पे। अब फिजिकलिटी अगर देखें रियल मैड्रिड के मिडफील्ड के साथ, फिजिकली स्पीड कहीं से भी कोई कंपटीशन ही नहीं था कल बार्सिलोना के मिडफील्ड का, क्योंकि चुआमेनी वो तो दबोच लेगा ना गुंडोगान को, फ्रैंकी डिजोंग को वो दबोच ले सकता है। फिजिकली मैं बात कर रहा हूं। और अगर आप आउटपेस करना चाहते हो मिडफील्ड को रियल मैड्रिड के, तो फिर आपको फेदे वल्वर्ते के जगह जैसे एक प्लेयर चाहिए, जो गावी थोड़ा बहुत कर सकता है। लेकिन आप फेदे वल्वर्ते को, सर्जियो रोबर्तो को देके क्या आउटपेस करोगे? फेदे वल्वर्ते ने कल जस्ट भूत बना दिया मिडफील्ड का। जो मिडफील्ड कल था उसका पूरा भूत बना दिया कल बार्सिलोना का मिडफील्ड का। क्रूज सिंपल बॉल ले रहा था, इन बिहाइंड डाले जा रहे थे, विनीसियस ने रन लिए, बेलिंगहम ने अपना काम कर दिया, और कार्लो एंसेलोत्ती बहुत खुश हैं। वो शायद ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतना इजी मैच हो जाएगा। मैच इतना इजी हो गया था कल रियल मैड्रिड के लिए। चाहे ये बार्सिलोना ने कल मैच हार गए, रियल मैड्रिड ने जीता नहीं, बार्सिलोना हार गया बिकॉज ऑफ देयर टैक्टिक्स। क्योंकि कुछ टाइम के लिए, जैसे जब वो 2-0 हो गया था, इनिशियल स्टार्ट में ही तो विनीसियस ने काम तमाम कर दिया था, बट 2-1 हो जाने के बाद बार्सा जो एक अच्छे फेज में जा रही थी उस टाइम पे, अगर फेरन टोरेस का गोल हो जाता या फिर जो 2-3 चांसेस क्रिएट हुए थे वो गोल हो जाते, तो फिर कुछ अलग बात था। अकेले लेवांडोस्की को, या फिर भी लेवांडोस्की ने अपना काम तो किया है, कोशिश भी कर रहे थे। व्हाट अ गोल इट वाज फ्रॉम लेवांडोस्की। बट आप कल बहुत सारे टैक्टिकल मिस्टेक्स हो गए जावी से। एक तो है कि राइट बैक में अराहू को डाल देना,
फिर विनीसियस जूनियर के साथ उसको लगा के रखना। विनीसियस जूनियर कल बहुत क्लेवर थे। वो हर वक्त ऐसा नहीं था कि विंग में टच लाइन को पकड़ के खेल रहे थे, वो अंदर भी आ रहे थे, वो बाहर भी जा रहे थे। कार्लो एंसेलोत्ती को आप ऐसे ही अंडर रेटेड नहीं कर सकते यार। और फिर भी कार्लो एंसेलोत्ती जो काम कर रहे हैं ना इस सीजन, खास करके इस सीजन मद्रिद को लेके, अभी तक तो अंडर एप्रिशिएटेड है। तो फेडरिको वाल्वेर्दे ने मिडफील्ड का काम तमाम कर दिया बार्सिलोना का। विनीसियस जूनियर ने ऊपर में जाके सब कुछ खत्म कर दिया। और कार्वाजाल, फर्नांड मेंडी और रूडिगर, इस दिन बंदे ने कुछ होने नहीं दिया। ठीक है, एक दो चांसेस बार्सिलोना तो क्रिएट करेगी ना। आपके पास लेवेंडोव्स्की है, आपके पास फेरान टोरेस है, जोआ फेलिक्स को बाद में लाया गया। सो इट वॉज अ बैड डे फॉर बार्सिलोना एंड इट वॉज अ वेरी बैड डे टैक्टिकली फॉर ज़ावी। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन रियल मैड्रिड। और ये बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकता है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकता है फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि ला लीगा में अभी बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं जहां पे टाइटल डिसाइडर होगा। और उसके बाद आता है उनका खुद का टूर्नामेंट, वो है चैंपियंस लीग। तो ये टूर्नामेंट जीतना और इस तरीके से डोमिनेट करके जीतना अगेंस्ट बार्सिलोना, दैट विल बी अ ह्यूज बूस्ट फॉर देयर कॉन्फिडेंस। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो और एक मैच हुआ, वो है और एक ओवर कॉन्फिडेंट मैनेजर जो मैनेज कर रहे एक टीम को, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एरिक टेन हैग। कल टॉटेनहम हॉटस्पर आए थे ओल्ड ट्रैफर्ड और उनके 5 मेन फर्स्ट टीम प्लेयर्स को छोड़ के, ह्यूमिनसन नहीं है बिकॉज ऑफ एशिया कप, आपके पास बिशुमा नहीं है बिकॉज ऑफ एफकन, और आपके पास अभी तक नहीं थे, उनके पास सार नहीं है, सेम रीजन, इंजरी के कारण शायद कुलुवेस्की नहीं है और मैडिसन नहीं है। तो ये 5 बंदे जो कि इस टीम के मेन 5 प्लेयर्स है, वो नहीं थे। मेन 5 प्लेयर्स सोचो आप, वो नहीं थे और यूनाइटेड डोमिनेट हो गई, खास करके सेकंड हाफ में। अब स्पार्स का कल मिडफील्ड था पूरा मेकशिफ्ट मिडफील्ड, हॉयबर्ग, स्किप और बेंटन। अब इन तीनों बंदे ने कल यूनाइटेड के मिडफील्ड को डोमिनेट कर दिया। ये क्यों हो रहा है? कोई मुझे ये बताओ कि एक्चुअली एरिक टेन हैग का जो ये टीम है, इस टीम का आइडेंटिटी क्या है? क्या ये टीम काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल सकती है? थोड़े बहुत। क्या ये टीम पोजिशनल फुटबॉल खेल सकती है? एकदम से नहीं। क्या ये टीम लो ब्लॉक खेल सकती है? आई डोंट नो। क्या ये टीम मिड ब्लॉक खेल सकती है? कभी मैंने देखा नहीं। ये टीम अगर हाई ब्लॉक खेले, इस टीम का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये टीम करती क्या है यार? कौन सा स्ट्रक्चर वो फॉलो करते हैं? जब अगर आप सेकंड गोल देखो, जो सेकंड गोल कंसीड किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, एक सिंपल रोमेरो ने पास दिया फ्रॉम डिफेंस टू मिडफील्ड, जहां पे मिडफील्ड पे हॉयबर्ग के पास बॉल है और पूरा मिडफील्ड फांका था, क्योंकि कोबी माइनो खड़े थे अकेले, एरिक्सन नहीं थे अपनी जगह पे, ब्रूनो फर्नांडिस तो ऊपर चढ़ चुके थे। वहां से एक सिंपल पास गया वार्नर के पास, वार्नर ने जब कट बैक किया तब भी वेन टेन्यूर का कोई जो रन था उसको किसी ने ट्रैक किया ही नहीं। और जॉनी एवंस ने कल तो वहां पे गलती कर बैठे। बट इतना सिंपल था, इतना इजी था गोल करना यूनाइटेड के अगेंस्ट में। जितने बार भी सेट पीसेस हो रहे थे, कॉर्नर हो रहे थे, देख के लग रहा था कि यार एनी टाइम यूनाइटेड विल कंसीड। बट यूनाइटेड जितने बार भी सेट पीस के टाइम उनके जितने बार भी चांस है, एक बार भी देख के लगा नहीं कि यूनाइटेड विल स्कोर गोल या फिर बहुत थ्रेटन है, ऐसे थ्रेटलिंग कोई चांस भी बना रहे हैं, ऐसा कुछ लगा ही नहीं देख के। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यार ये टीम प्रैक्टिस जब करती है, कोई ड्रिल वगैरह, वो मैदान पे देख के लगता क्यों नहीं कि यहाँ इस टीम ने कुछ किया है? इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी। हम लोग ये बोलते थे कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस इज द ओनली वे। जब बोलेगा ना सोल्सकर मैच जीता, उनके टाइम पे मैच जीते थे यूनाइटेड, दैट्स रॉन्ग, दैट्स टोटली रॉन्ग। उनके पास एक टैक्टिक्स हुआ करता था। अभी शायद सबको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि दिस मैनेजर विल, ये खत्म कर देगा यार, ये यूनाइटेड को खत्म कर देगा। सैंचो शायद अब तक डॉर्टमुंड में जाके ये बोल भी चुके हैं कि एरिक टेन हैग यूनाइटेड को खत्म करने के लिए आए। सुनने में बहुत हार्श लग सकता है, बट दिस इज रियलिटी। आपके पास लीचा नहीं है, आप खेल नहीं सकते। आपके पास और लुक्शा नहीं है, आप अपना गेम नहीं खेल सकते हो। आपके पास यार अब तो सब कोई आ चुका है ना। कैशमीरो आ चुके हैं, लेकिन कैशमीरो को वो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि उनका ईगो, उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनका बायसनेस उनके सामने आ जाएगा। सो इट विल बी अ पैथेटिक सीजन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और एरिक टेन हैग इस सीजन खत्म होते होते ही विल बी गॉन, ही विल बी गॉन।
और अब समझ में आ रहा है कि रोनाल्डो का वो जो इंटरव्यू था वो कितना इंपॉर्टेंट था। देयर इज सम डबल स्टैंडर्ड गोइंग ऑन इन दिस टीम, और जो कि एरिक टेन हैग के कारण ही है। प्लेयर्स तो ऑब्वियसली प्लेयर्स तो रिस्पॉन्सिबल है ही, बट ये स्ट्रक्चर यूनाइटेड को डुबाएगा। कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं तो डुबाएगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस ऊपर जाते हैं प्रेस करने, तो मिडफील्ड में उनका जो वॉइड किया हुआ जगह है वो फिल करने के लिए कोई आता नहीं है। अगर वो आ जाता है तो पूरा टीम स्ट्रक्चरली ऊपर प्रेस नहीं करती है। डिफेंसिव लाइन कोई प्रेस करता ही नहीं है। अब ये टीम इतना स्लो डिफेंसिव लाइन है, अगर हाई लाइन खेले तो एक एक टीम आएगा और बॉर्नम्यूथ ने जैसा किया था करके चला जाएगा। तो एक्सपेक्ट क्या करें हम लोग, नथिंग। यही सच्चाई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन रियल मैड्रिड फैंस, और मैं भी तो रियल मैड्रिड फैन ही हूं ना थोड़ा बहुत, आफ्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो अच्छा लगा कल। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।